गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको भाई गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पता है सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, दसमलव का आज हम लोग का लास्ट क्लास है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग की प्रैक्टिस बचेगी, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे दसमलव पे। तो दसमलव का आज लास्ट कंसेप्ट क्या है कि हम लोग सीखेंगे आवर्त दसमलव। हमने पिछली क्लास में यहीं पे क्विट किया था, आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है? आवर्त दशमलव। ये सबसे टफेस्ट माना जाता है। कहिए दशमलव का ये सबसे टफ चीज़ है। पहली चीज़ क्या है? दशमलव लोगों को आती नहीं निकालने, दशमलव लगाने नहीं आता, गुणा भाग इस सब में वो चीज़ बेसिक है। तो वो अगर आप सीख गए तो उसके बाद अगर कहीं दशमलव के क्वेश्चन में टफ माना जाता है तो ये माना जाता है, जिसको बोलते हैं रिकरिंग दशमलव। क्या बोलते हैं इसको? रिकरिंग दशमलव। रिकरिंग दशमलव क्या होता है, पहले हम इस पे डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, रिकरिंग दशमलव ये होता है जैसे है 1.3333 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्या हो रहा है? दशमलव के बाद ये नंबर बार बार रिपीट हो रही है। कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म तक। आई हैव नो आइडिया कितने टर्म्स तक। ठीक है, तो क्या है, इसको हम 1.3 के ऊपर बार लिख देंगे। ये ऊपर देखो, किसी भी नंबर के ऊपर एक ऐसी तिरछी लाइन लगा दे, इसी को हम डिनोट करते हैं बार। ऐसे तिरछी लाइन लगा दो, इसी को बोलते हैं बार। ये क्या बार क्या डिनोट करता है? इस नंबर के रिपीटेशन को डिनोट करता है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रही है। कितनी बार नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स तक रिपीट हो रही हो, तो उसी को हम बार से डिनोट करते हैं। तो हो जाएगा 1.3 के ऊपर बार। जैसे दिखा हो 2.752 के ऊपर बार, इस टाइप का कोई दशमलव लिखा है। तो यहाँ क्या है कि देखो, अगर इसको लिखना है 2.7 लिखोगे, फिर 5 2 5 2 5 2 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 2 ही रिपीट हो रही है, 7 इसके साथ रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, 5 2 के ऊपर ही केवल क्या किया, बार लगाया। ये दशमलव हो गया। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव, रिकरिंग दशमलव। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है आवर्त दशमलव के बाद। आवर्त दशमलव कितने टाइप्स के होते हैं? आवर्त दशमलव कितने टाइप्स के होते हैं? तो आवर्त दशमलव जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, जिसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरे टाइप्स होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मतलब इसको हिंदी में बोलो तो मिश्रित आवर्त दशमलव। क्लियर? दशमलव जो आवर्त दशमलव है कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला क्या हो गया? शुद्ध आवर्त दशमलव, प्योर रिकरिंग दशमलव। दूसरा टाइप्स क्या है? मिश्रित आवर्त दशमलव, मिक्स्ड रिकरिंग दशमलव। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। देखो क्या है, 1.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसको लिख दिए 1.3 के ऊपर बार। इधर लिख दिए 2.752 5252 इनफाइनाइट टर्म्स है, 2.752 के ऊपर बार। अब समझो, देखो जो शुद्ध आवर्त दशमलव होता है, ये दशमलव के बाद जितने नंबर रहेंगे सभी नंबर का क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे यहाँ क्या है, दशमलव के बाद एक डिजिट है 3, तो वो 333 इनफाइनाइट तक क्या है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 1.3 के ऊपर बार लिखेंगे। इस टाइप्स का हो, जैसे लिखा हो 2.23 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट तक। तो क्या लिखोगे? 2 3 के ऊपर बार, 2.23 के ऊपर बार। ये हमारा रहा, क्या रहा ये शुद्ध आवर्त दशमलव। कहने का सेंस ये है, प्योर रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उस डिजिट का रिपीटेशन क्या होगा? बार 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 बार, कब तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक होता रहेगा। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल जो होता है, क्या होता है? डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद 2.7 है, 7 का रिपीटेशन नहीं हुआ, 5 2 5 2 5 2
इसमें क्या है कि अगर डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट छोड़ के फिर बाकी बचे नंबर्स का क्या होता है, बार बार रिकरिंग हो रही है, मतलब बार बार क्या हो रहा है, वो नंबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये मिश्रित आवर्त दशमलव है। मतलब 1-2 नंबर छोड़ के बाकी नंबर का अगर रिपीटेशन बार बार हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव। क्लियर? ये चीज़ें आई होप समझ में आई होंगे। समझ में आई? आवर्त दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, दिया है क्वेश्चन 0.7 के ऊपर बार को भिन्न में बदलो। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 0.7 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का मतलब p/q के रूप में लिखना, फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो पहले मैं इसको एक्सप्लेन बताता हूँ। एक्सप्लेन के लिए आओ आते हैं, मानते हैं लेट x इक्वल 0.7 के ऊपर बार, ये हमने x मान लिया। बार को क्या डिनोट करता है? 0.777 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इतना क्लियर है? हमने क्या किया, ये जो नंबर दिया है x मान लिया, इसको हमने खोल दिया। खोलने पे अगर ये बार लगा है तो ये नंबर रिपीट होगी कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म तक। इतना ही किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अब लिख दो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करोगे इधर क्या हो जाएगा? 10x, इधर क्या हो जाएगा? 7.7777 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इतना समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्यों हुआ ये? अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये क्यों हुआ, क्यों हमने 10 हो, अभी देखो इसका रिप्लाई अब समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब क्या होगा कि इक्वेशन 2 माइनस 1, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 10x माइनस x, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7.777 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म तक, माइनस 0.777 कितने टर्म्स तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। 10 में से इधर जाएगा, हो जाएगा 9x, इधर बचेगा 7, क्योंकि डेसिमल के इधर के सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा? x इक्वल 7/9। x बराबर हमने क्या माना है? 0.7 के ऊपर बार इक्वल 7/9। ये हमारा आंसर आया। क्या आंसर आया भैया? 0.7 के ऊपर बार इक्वल 7/9, ये आंसर आया। समझ में आया? अब यहाँ 10 को क्यों गुणा करे हैं? इसलिए किए हैं। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई। ये रहा एक्सप्लेन। इतना बड़ा आपको करना नहीं है, ये मैंने बताया, क्योंकि भैया बहुत लोग हैं अभी उनको प्रॉब्लम लगती होने, बहुत लोग हैं ना, चुल्ल मची रहती है कि भाई ये आया कहाँ से, कैसे आ गया? तो देखो ऐसे आ गया। अब हम बताएंगे कैसे आया, आगे भी देखो अभी। अब देखो, अब हमें शॉर्टकट सीखना है। शॉर्टकट क्या सीखना है? 0.7 के ऊपर बार है। शॉर्टकट देखो इधर, 0.7 के ऊपर बार है, क्या करेंगे? 7/9 फ्रैक्शन में। अगर लिखा हो 0.33 के ऊपर बार, तो क्या करोगे? 3 लिखे, बटे में 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 लगा दोगे, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट पे बार था, 1 9 आ रहा था। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आ रहा है ना आसान? आगे भी देखो क्या है, 1.25 के ऊपर बार, इसको लिखना है तो क्या करोगे? इसको लिखना है तो कर दोगे 25/9 9। भाई 2 डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट लिख दिए। ये था भी प्योर मतलब शुद्ध, रिकरिंग मतलब आवर्त डेसिमल, प्योर रिकरिंग आवर्त
प्योर रिकरिंग डेसिमल का क्या था, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अब समझ में आया कि हमने प्योर और मिक्स्ड क्यों बताया था, इसीलिए बताया था। ये देखो प्योर है, प्योर का प्योर की तरह निकल जा रहा है। अब हम आएंगे मिक्स्ड, मिक्स्ड पे भी अभी हम आ रहे हैं। अब देखो मिक्स्ड पे आ रहे हैं, मिक्स्ड, चलो आओ मिक्स्ड पे आते हैं। देखो जैसे दिया है 0.23 के ऊपर बार, ये दिया हुआ है 2 है, 3 के ऊपर बार दिया है। इस मिक्स्ड में आ गया भाई, एक डिजिट के छोड़ा है, एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है, तो ये मिक्स्ड में आ गया। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना, जितना कॉन्सेप्ट किए हैं ना, कहो भाई तो एक्सप्लेन बता दे, जैसे किए हैं ना वही करना है। अब हम इस पर शॉर्टकट आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है शॉर्टकट, प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी शॉर्टकट पे। हमने एक तो क्वेश्चन बता दिया, अब उसको समझ लो, ठीक है। अब आते हैं शॉर्टकट पे, कुछ नहीं करना है। देखो 2 3 लिखे माइनस, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, अपान। अपान में नीचे देखो, यहाँ पे हर में हमेशा 2 चीज़ होती है, क्या होगा, 9 होगा या 0 होगा। 9 कब होगा, 9 तो अभी पिछले में बार था तो 9 लगा रहे थे, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लगेगा। कितने 0 कब होगा, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 होगा। 23 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 21/90। काट दो यार, और छोटा हो जाएगा। आगे आओ, देखो 0.27 के ऊपर बार, ये दिया हुआ है 27 के ऊपर बार, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, 27 लिख दो पूरा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, अपान जिसके ऊपर बार है 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0। अब तो आ गया 27 में से 2 गया 25/90। क्लियर। आगे देखो 732 के ऊपर बार, ये देखो दिया है तीसरा क्वेश्चन से। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, आप लिखो 732 लिख दिए पूरा, समझो पूरा नंबर को हमने एटिटिव लिख दिया। इसमें से हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करना है, क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे। फिर यहाँ आएंगे अपान में, अपान में हमने क्या बताया, 9 और 0 ही लिखना है। तो 9 कितने लिखेंगे, जितने के ऊपर बार होगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 9 लगेगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 0 लगेगा। क्लियर। अब घटा दो, कितना आएगा, 725/990। आंसर समझ में आया, समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं, ये बताओ। अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। अगर ये चीज़ सीख गए, समझ लो पूरा डेसिमलों का कॉन्सेप्ट सीख गए। क्योंकि बताया ना हमने, सबसे टफेस्ट अगर हो डेसिमलों में इसी को माना जाता है। और टफेस्ट चीज़ मैंने कितना इजी वे में बताया, ये भी देख लो आप लोग, कितना 1 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो। वो तो मैंने एक्सप्लेन बताया था यार, एक्सप्लेन से डरा ना करो, वो आना चाहिए, वो हम सीखे हैं, हम भी बता देते हैं तुम लोगों को कि नहीं हाँ ऐसे होता है, हमने इसको सॉल्व किया तो ऐसे आ रहा है, वही चीज़ तो बताई। बाकी ये रहा मेथड उसका सॉल्व करने का। 2 3 के ऊपर बार एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो जैसे 0.23 के ऊपर बार है, तो क्या है 2 3 हमने लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दिया। यहाँ देख रहे हैं 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 माइनस कर दिया। बटे में जिसके ऊपर हमने क्या कहा, बटे में हमेशा 9 और 0 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बटे में दिखाई दे तो बार के टाइप के क्वेश्चन अगर जो भी हो तो उसके बटे में हमेशा 9 0 ही आता है। ये चीज़ जान लो। जैसे हमने बताया था डेसिमल में, क्या बताया था कि 0.7 है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 7 माने, डेसिमल को हम हमेशा 1 मानते हैं, उसके बाद जितना डिजिट होगा 0 कर देंगे। ये चीज़ें बताई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बार नहीं था, अगर यही बार होता तो हम कहते भैया आप 9 मानो। देखो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि ये हुआ कैसे, तो हुआ कैसे तो हमने एक्सप्लेन बता दिया, एक्सप्लेन से जाके देखो ना कि हुआ कैसे।
क्यों हम नहीं 9 मान रहे हैं? 9 ऐसे तो हम था ही नहीं कि हम कह दिए भैया तुम 9 कर लेना, 9 ही रहेगा। हमने उसका रीज़न दिया कि 9 क्यों हो रहा है, 0 क्यों हो रहा है, उस रीज़न के बाद हमें यहाँ पे आप बताएं। लेकिन यार देखो क्या हमने क्या बताया कि शॉर्टकट ही रहता है। अब शॉर्टकट कर रहे हो तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, तो वही हम सिखा रहे हैं। तब का तुमको इतना नहीं दिमाग है कि 9 0 भूल जाओगे एग्ज़ाम में? तो भूल जाओगे तो फिर एक्सप्लेन याद रखे रहो, एक्सप्लेन कर लेना, 2 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे तुम्हारे, है कि नहीं? तो यही चीज़। अब यहाँ क्या है, जिसके ऊपर बार है उसको 9 मानो, जिसके ऊपर बार नहीं है 0 मानो। 9 0 कर दिए। यहाँ देखो एक डिजिट के ऊपर बार था 1 9, एक के बार नहीं था। यहाँ देखो 2 डिजिट के ऊपर बार था 2 9, एक डिजिट का नहीं था 9। ऊपर क्या है, पूरा डिजिट लिखा है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ख़त्म। इसकी पिछली क्लास आप लोग देख लेना, जो लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग भाई नहीं देखे होंगे डेसिमलों की सारी क्लास देख लेना। छोटे छोटे वीडियो हैं, 7 8 8 10 10 मिनट के, 2 3 क्लासेस होंगी मेरे ख्याल से। सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बता चुका हूँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसको भी आज मैंने क्या है कंप्लीट कर दिया। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो चलो भाई, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।